जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा इस बार आप देने जा रहे हैं, ऐसी कौन सी गलती 6 है, 6 गलती टोटल, जिसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं और उस गलती को ना करें। और अगर गलती आपसे हो गई है तो कैसे आप फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सकते हैं। ऐसा ना हो कि कल एग्जाम आप पास कर जाएं और आपका एडमिशन ना हो। बहुत दुख होता है उस समय छात्र को जब लास्ट में वो रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि फिर 1 साल उनको वेट करना होता है अगले साल के लिए, और जरूरी है कि अगले साल फिर वो परीक्षा में पास ही हो जाए। आइए तो सबसे पहले जानते हैं जो मैंने लिखा है कि वर्ग 1 से 5 शिक्षक बनने का मौका। तो आपको पता है कि डीएलएड करने के बाद अगर आप डीएलएड कर लेते हैं, 12th पास है, डीएलएड आप कर लिए, 2 साल का ये कोर्स है। ये सरकारी कॉलेज से भी होता है, प्राइवेट कॉलेज से भी होता है। दोनों कॉलेज से करने के लिए यह प्रवेश परीक्षा पास करना ही होगा, तभी आप सरकारी से या प्राइवेट से आप डीएलएड करेंगे। उसके बाद आप एक सीटेट का पेपर 1 जो 150 नंबर का होता है उसमें से 90 नंबर लाए और कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं आप। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए, उससे पहले चलते चलते बता दें कि डीएलएड की क्लास शुरू है। और डीएलएड की क्लास अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि पीछे का भी आपको क्लास मिल जाएगा। जो क्लास हो चुका है, लगभग 13 दिन क्लास हो चुका है, और आगे की भी क्लास कंटिन्यू मिलेगी। पीछे की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा आपको, आगे लाइव देखते रहिए, चाहे रिकॉर्डेड देखिए, पीडीएफ टेस्ट सब कुछ मिलेगा। 1499 का कोर्स 499 में चल रहा था, अभी फिर हमने आज से 399 कर दिया है। यानी आज अगर जाएंगे, अभी जाएंगे आप परचेज करेंगे तो सिर्फ 399 में यह कोर्स मिल जाएगा। नंबर है, कोई दिक्कत हो तो 79 70 35 27 39 9993965794 पर। कहां मिलेगा यह कोर्स? तो डाउनलोड करना होगा मैथ मस्ती ऐप प्ले स्टोर से, जहां से व्हाट्सएप फेसबुक डाउनलोड करते हैं, तो वहीं से प्ले स्टोर से आप जाकर मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और जब डाउनलोड करेंगे तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे और रजिस्टर कर लेंगे। सबसे पहला जब ऐप खोलेंगे तो ऑल कोर्स दिखाई देगा यहां पर। तो ये जो ऑल कोर्स होता है ना, इसी पर क्लिक करिएगा तो बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का ये बैनर दिखेगा, उस पर क्लिक करके ऑनलाइन पे करके आप कोर्स खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पेमेंट करने की सुविधा नहीं है तो किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं, उसमें स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन आता है। ठीक है, आइए अब आते हैं मुद्दा पर कि कौन सा कारण है जिससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले फॉर्म रिजेक्ट होने के मुख्य कारण है, पहला फोटो और हस्ताक्षर। क्या है इसमें? पुरानी या धुंधली फोटो लगा देना। कोई भी पुराना फोटो यूज कर दिए, थोड़ा धुंधला है उसको भी यूज कर दिए। फोटो पर तारीख न होना यदि मांगा गया हो तो। हस्ताक्षर स्पष्ट न होना, हस्ताक्षर अगर स्पष्ट नहीं है तो भी, अगर साफ नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि ओवर राइटिंग आपने कर दिया हो, एक बार में कलम चलाए और अच्छा से इंक वहां पर नहीं आया, नहीं दिखा, फिर आपने दोबारा रगड़ के उसको फिर से कर दिया, यह गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। व्यक्तिगत जानकारी, दूसरा कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि में स्पेलिंग की गलती आधार मार्कशीट से अलग हो तो गड़बड़ माना जाएगा। गलत पता या पता अपडेट न होना, अगर ये सब चीजें आप करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मार्कशीट याद रखिएगा, मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसमें जैसे जन्म तिथि है, नाम है, वैसे ही भरना है आपको। ठीक है, तीसरा है दस्तावेज और प्रमाण पत्र। जाति और आवासीय प्रमाण पत्र यदि आरक्षित वर्ग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो का पुराना होना या सही प्रारूप में न होना। बात आ गया समझ में? दूसरा है दस्तावेज अपलोड करते समय सही प्रारूप, पीडीएफ, जेपीजी और साइज का अध्ययन न रखना, यह गलती हो सकती है। इस गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आगे देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल गलत या बंद, अमान्य मोबाइल नंबर देना जिस पर ओटीपी ना आ सके। कई बार क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है। अब देखिए, 5वां है शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। न्यूनतम योग्यता जैसे 12वीं पास या समकक्ष पूरी ना करना, गलत विषय या ग्रेड भरना। अब आप समझ लीजिए, जो अपियरिंग वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। 12th अपियरिंग है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जब ये काउंसलिंग होगा उस समय तक आप 12th पास होना चाहिए।
50% जनरल वाले 12th में पास मार्क्स कम से कम चाहिए, और बाकी को 45% ओबीसी हो गए, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग, इन सब के लिए 45% नंबर 12th में चाहिए। समझ गए? मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम है वही डालना है। उम्र सीमा निर्धारित तिथि, जैसे 1 जनवरी 2025 तक 17 साल तक न्यूनतम उम्र पूरी न करना। अब ये देखिए, ये 2025 का है, लेकिन अब हम लोग का चलेगा 2026, यानी 1 जनवरी 2026 को आपका 17 साल एज हो जाना चाहिए। ठीक है? बचने के उपाय क्या है? फॉर्म भरते समय सभी जानकारी अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज से मिलाकर भरें। आपने 12वीं पास अभी नहीं किया है तो आप 10वीं का सर्टिफिकेट के हिसाब से भरेंगे। नई स्पष्ट फोटो और हस्ताक्षर का उपयोग करेंगे। ठीक है? सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्रिय है, चालू रहना चाहिए। फेक वाला न दे दीजिएगा जो फेसबुक पर रख ले हैं, लड़की के आईडी बने ले है लड़का सब, सब वाला। दस्तावेज सही फॉर्मेट और साइज में अपलोड करें, वहां लिखा रहता है कितना केबी में फोटो अपलोड करना है और पीडीएफ। समझ गए? अब अगर गलती हो गई है जिनसे अभी तक, वो क्या कर सकते हैं? तो भैया सुधार का मौका मिलेगा। फॉर्म भरने के बाद करेक्शन विंडो, सुधार का समय आता है, उसमें जाकर गलतियों को सुधार सकते हैं। इसलिए फॉर्म भरने के बाद एक बार चेक करना, एक बार जरूर चेक करें। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार तो खुद से चेक कर ही लीजिएगा, लेकिन गलती अगर हो गया है तो करेक्शन विंडो ओपन होगा। हम बताएंगे, वह एक तिथि आएगा फॉर्म भराने का बाद, चूंकि 24 दिसंबर तक तो फॉर्म भराएगा, 24/12/2025 तक फॉर्म भराएगा। और यह डीएलएड का जो सत्र चलेगा 2026 से 2028 का सत्र माना जाएगा। यह 2 वर्ष का कोर्स होगा डीएलएड का। समझ गए ना? हैं? ये बात तो आप समझ भी करते हैं। आपको पता है 120 अंक की परीक्षा होगी, इसमें 120 अंक का परीक्षा होगा, जिसमें लिखना नहीं होता है, 4 गो उत्तर रहता है, 1 गो उत्तर सही टिक करना होता है कि कौन सही है। आया बात समझ में? एक उत्तर। तो 24/12/2025 तक आवेदन होगा, आवेदन कर लीजिए जाकर। और जो महिला है वो जातीय प्रमाण पत्र कहां से बनवाएंगे? अपने मायके से, वहां से बनेगा आपका, अपने मायके के ब्लॉक से। ये 120 अंक की जो परीक्षा होगी, जिसमें मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैथ भी पढ़ा रहा हूं और रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूं। 25 नंबर का मैथ आएगा, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी, टोटल 120 होगा। हिंदी से होगा, इंग्लिश से होगा, सबसे मिलाकर इस सब की तैयारी एक बेहतरीन टीम के द्वारा आपको मिलेगा। वो मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर सारी जानकारी वहां पर मिलेगी। तो आइए जुड़ जाइए हमसे। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा तो 1.5 लाख रुपया लगेगा, तो 1.5 लाख रुपया लगेगा तो इतना लगाइएगा। और सरकारी कॉलेज में जाइएगा 9100 सीट है, हजारों विद्यार्थी हमारा पिछला बार सफल हुआ है, आप पता लगा लीजिए। चूंकि 2 साल से हम लोगों ने तैयारी करवाई, ये 3रा साल है। 9100 सीट सरकारी कॉलेज में मिलेगा, 21,700 सीट प्राइवेट कॉलेज में है। और दोनों में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा पास करना ही होगा। 120 अंक की परीक्षा होगी, 36 नंबर और 42 पर पास होता है, लेकिन इतना पर कॉलेज नहीं मिलता है। अच्छा नंबर लाना होगा, 60 नंबर से ऊपर लाइएगा तभी कहीं उपाय है। तो आ जाता है, मेहनत करने वाला बच्चा अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर दे तो उसका आ जाता है बढ़िया से। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अगर कोई समस्या हो तो ये दिए गए जो 2 नंबर है ना, 7970352739 और 9993965794, तो इस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।